जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज 7 अक्टूबर इस हफ्ते का पहला दिन और इस महीने का दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है। और जिस तरीके से मैंने पिछले हफ्ते आपसे ये जिक्र किया कि बल्कि पूरा हफ्ता ही मैं जिक्र ये करता रहा कि मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, उसकी वजह यह है कि चाइना की मार्केट एक हफ्ते के लिए तकरीबन कमोबेश 10 दिनों के लिए बंद है। चाइना अपना 70th नेशनल हॉलिडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 70 साल हो गए हैं चाइना को क्रिएट हुए मारिज वजूद पे आए हुए। उस हवाले से चाइना में छुट्टियों का मौसम है, छुट्टियां वहां चल रही हैं। आज उन छुट्टियों का आखिरी दिन है, यानी कल बरोज मंगल से मार्केटें नॉर्मल हो जाएंगी। वो वॉल्यूम जो कि हम भरपूर अंदाज में देखा कर रहे थे एक हफ्ते 10 दिन पहले, वो तमाम वॉल्यूम मार्केट में वापस आ जाएगा। और जैसे कि मैं पूरे हफ्ते आपसे ये बयान करता रहा कि यानी डिफरेंट कमोडिटीज की अगर हम बात करें, प्रीशियस मेटल में गोल्ड है, सिल्वर है, पैलेडियम, प्लैटिनम, मार्केट बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही। सिर्फ हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने पिछले हफ्ते 1459 यानी 1460 का लो किया और उसके वेरी नेक्स्ट डे तकरीबन मार्केट $60-65 हायर साइड पे चली गई। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसके साथ ही जो सिल्वर की मार्केट थी वो भी तकरीबन $1 या 190 सेंट्स तक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स रहे। इसी के साथ ही अमेरिका की जो स्टॉक मार्केटें थी वो काफी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही। जब मार्केटें डाउनफॉल हुई तो ये हुआ कि जनाब अमेरिका में रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा, हालात बहुत खराब हैं, अमेरिका के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब आ रहे हैं, वहां पे इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड क्रिएट हो रही है, बेतहाशा इस किस्म की बातें होती रहीं। और मैंने इस पूरे हफ्ते आपको लास्ट वीक इस बात का जिक्र में खास तौर पे करता रहा कि देखिए जितनी भी स्ट्रीम लाइन जो मीडिया है, चाहे वो CNN है, BBC है, या आप सोशल मीडिया में जो investing.com है, याहू फाइनेंशियल है, या गूगल फाइनेंशियल है, या जितने भी फाइनेंशियल चैनल्स हैं, उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब चाइना की मार्केट 10 दिनों की छुट्टियों पर गई हुई है, चाइना में वॉल्यूम नहीं है। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 50% वॉल्यूम होल्ड करता है। लेकिन चूंकि हम लोग यानी एज अ पाकिस्तानी ले लीजिए या यूरोपियन फॉरेन कंट्रीज ले लीजिए, वहां पर आप ये देखेंगे कि जो फॉरेन मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया जिसको हम कहते हैं, CNN बहुत ज्यादा छाया हुआ है, BBC वर्ल्ड, BBC फाइनेंशियल, इन तमाम चैनल्स पे हम लोग जो है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं। लेकिन ये तमाम चैनल्स चूंकि ये वेस्टर्न मीडिया है, फॉरेन मीडिया है, या अमेरिकन लॉबी या यूरोपियन लॉबीज हैं, वो कभी भी इस बात को डिक्लेयर नहीं करेंगे कि जनाब मार्केट में अगर वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है या मार्केट में एक हैपेजेड अनइवन मूव है तो उसकी वजह दुनिया की फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दैट इज चाइना की मार्केट छुट्टियों पर है। यानी कल मैंने जैसे सुबह भी आपको प्रीव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि मैंने आपको एक क्लिप सेंड की थी जिसके अंदर ग्लोबल 500 कंपनीज के हवाले से एक बड़ी अच्छी फीचर, एक 2.5 मिनट की फिल्म है, उसमें उन्होंने इस बात का बताया है कि जनाब ये जितनी भी मीडियाज हैं ये इस चीज को प्रमोट नहीं करते, ये जिक्र करना ही नहीं चाहते कि जनाब चाइना इस वक्त दुनिया के फ्रंट पेज पर है, फ्रंट लाइन पर है, टॉप ऑफ द लाइन है। और इस बात को वो निगेट करते हैं या उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं कि ताकि दुनिया पे ये बात ना खुल जाए कि जनाब चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट आ चुका है। अब हमने पिछले हफ्ते देखा कि फॉर लास्ट 10 डेज चाइना की मार्केटें बंद है, गोल्ड की मार्केटें, स्टॉक मार्केटें अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं, अमेरिका की स्टॉक S&P डाउ जोन्स फॉल हो गई, गिरना शुरू हो गई, मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट होने वाली है, विसल ब्लोअर क्लेम्स आ गए। अब 2 दिन यानी सैटरडे और संडे मैंने आपको ये जिक्र किया कि जनाब एक सेकंड विसल ब्लोअर की बात हो रही है कि सेकंड विसल ब्लोअर वो शख्स है जिसने ये बात को इंडोर्स कर रहा है कि जनाब ट्रंप साहब ने अपनी लाइन को क्रॉस किया है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को उन्होंने फोन करके जो बाइडेन या हंटर बाइडेन के खिलाफ इन्वेस्टिगेट का उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब ट्रंप साहब ने अपनी लाइन को क्रॉस किया और उनको चाहिए था कि पहले ये सीनेट में लाते, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कहते या कांग्रेस में इस बिल को पास इसका जिक्र करते कि जनाब जो बाइडेन ने यह गलत काम किया है। लेकिन अब यहां पर इन खबरों पे स्टॉक मार्केटें डाउन हो गई लास्ट फ्राइडे को,
और उसमें खबर ये लगी कि जनाब ये इंपीचमेंट की भी वजह हो सकती है, इसमें विसल ब्लोअर का भी काम है, और जनाब अमेरिका की जो जॉब रिपोर्ट है वो एक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन नॉन फॉर्म पेरोल जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा खराब आया। ये मिक्स बातें चलती रही कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, मार्केटें गिर रही हैं। अच्छा, वेरी नेक्स्ट आवर यानी फ्राइडे को 5:30 बजे रिपोर्ट आती है और उसको 6:30 और 7 बजे हम ये देख रहे हैं, पाकिस्तानी वक्त की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 1.5 घंटे के बाद स्टॉक मार्केटें अपने हाई पे हाई बनाना शुरू कर देती हैं। तो मैंने आपसे पहले भी ये कहता कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी क्या एक एक घंटे की इकोनॉमी है, यानी 1 घंटे में नीचे, अगले वेरी नेक्स्ट आवर हम देखते हैं स्टॉक मार्केट हायर साइड पे जाना शुरू होती है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका की मार्केटें 1 घंटे में बैड रिपोर्ट पे खराब होती हैं और वेरी नेक्स्ट आवर जो है वो एक नई कहानी गढ़ दी जाती है कि जनाब वो रिपोर्ट खराब आई थी तो अब अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा। व्हाट इज दिस? ये मतलब हर घंटे में थोड़ी हर वक्त खबरें चलती हैं कि जनाब एफओएमसी की ठीक है 45 डेज पे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के रिजल्ट्स आते हैं, वो अपने अनाउंसमेंट करते हैं और तकरीबन 40-45 दिन तक वो एनालाइज होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस इकोनॉमी। लेकिन उसके एक ही घंटे के बाद ये खबर आना शुरू हो रही कि जनाब वो फेडरल रिजर्व बैंक वाले जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट मजीद कट किया जाएगा। तो इस पे स्टॉक मार्केटों ने दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा, वेस्टर्न मीडिया, फॉरेन मीडिया इस बात को उठा ही नहीं रहा है कि जनाब चाइना की मार्केटें बंद हैं। ओ भाई, देख तो लो कि पूरी दुनिया जिसमें 40% पूरी आपकी ये जो फार ईस्ट है, आपका चाइना है, हांगकांग है, बैंकॉक है, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारा कवर करते हैं। अराउंड 50% मार्केट में, इकोनॉमी में उसका वॉल्यूम होता है। अब चाइना बंद है, इसकी कहीं कोई खबर नहीं है। नहीं जनाब, वो डेटा खराब आ गया, वो डेटा अच्छा आ गया तो ये खबर हो गई, स्पेक्युलेटिव बातें हो रही हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट अब कट किया जाएगा। व्हाट इज दिस? अमेरिका एक फेयर प्ले करना ही नहीं चाहता। मतलब ये वो देख रहा है कि जब चाइना बंद है तो भाई आप बता दो, वेस्टर्न मीडिया को बता दो। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पिछले साल अगर आपको याद हो जब जमाल खाशोगी का मैटर हुआ था, जब सऊदी अरब के एक जर्नलिस्ट को इस्तांबुल टर्की में मार दिया गया था, वो अपनी फियांसे के साथ गए और पता चला वापस ही नहीं आए। 2 अक्टूबर 2018 की बात है और उनको जो है उनको खत्म कर दिया, उनका मर्डर हो गया। अच्छा, उसके तीसरे चौथे दिन अगर आपको याद हो तो सीएनएन ने 24 घंटे यही खबर लगाई हुई थी, जमाल खाशोगी। फिर जनाब उनके ऊपर बहुत ज्यादा बातें आ रही थी, मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, क्राउन जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के। अब वेरी नेक्स्ट डे जब हमने सारी खबरें ये देखी कि जनाब वो जमाल खाशोगी जी की खबरें चल रही हैं, वेरी नेक्स्ट डे हमने सीएनएन पे खबर देखी जो कि एक मन घड़त खबर नजर हमें आई, जिसकी कहीं कोई हकीकत दिखाई नहीं दे रही कि जनाब वो न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में एंथ्रेक्स वायरस जैसी चीज जो है वो मिल रही है, एक एक्सप्लोजिव मैटर पाया गया है, मटेरियल पाया गया है, फला बिल्डिंग में पाया गया तो फला बिल्डिंग में पाया गया तो एक आदमी को पकड़ लिया। वो पूरा जो है सैटेलाइट के थ्रू वो गाड़ियों को दिखा रहे हैं कि उनको सर्चिंग हो रही है। जमाल खाशोगी जी का मैटर ही सीएनएन ने गायब कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने इस चीज को दिखाना ही बंद कर दिया कि जनाब ना बीबीसी दिखा रहा है ना सीएनएन दिखा रहा है, जमाल खाशोगी के मैटर को दबा दिया गया। और जनाब एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी लेकर आ गए सीएनएन वाले कि जनाब वहां पर एक एक्सप्लोजिव मटेरियल पाई गया है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग आजकल टोटली 100% इन्हिसार करते हैं सीएनएन पे, बीबीसी से या वेस्टर्न मीडिया पे, तो दिस इज नॉट 100% ट्रू। इस पे हमें रिलाय नहीं करना चाहिए। हमें कुछ अपनी सोच, अपना दायरा जो कार है उसको वसी करना चाहिए और ये देखना चाहिए। यही इसी वजह से मैं आपसे ही कहता हूं कि ये तज्जिया और तबसरा जो है वो यही चीज होती है कि आप तबसरे करें, आप तज्जियात करें कि मार्केट जो मूव कर रही है वो किस बेसिस पे मूव कर रही है। तो बेसिकली पूरा हफ्ता पिछला बंद रहा, चाइना की मार्केटें क्लोज नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम डिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड की मार्केट $1459 हो गई। 1490 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्टिंग लेवल में आपसे कहता रहा कि अगर 1490 टूटेगा तो गोल्ड की मार्केटें गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी, डिक्लाइन कर जाएंगी, और यही कुछ हुआ। और मार्केट 1459 का लो करके वेरी नेक्स्ट डे $1520 हो गई।
अब मैंने आपसे यही बार बार मैं ये कहता रहा कि इसकी बेसिक वजह चाइना का क्लोज होना है, चाइना का वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में लोग छुट्टियां मना रहे हैं। और अब आप ये देखिए जो वीकली क्लोजिंग आई 1505-6 पे वो बंद हो गया। स्टॉक मार्केट है 2945 का मैंने आपको लेवल दिया था, S&P 2945 से ऊपर बंद हुई, नेस्डेक तकरीबन 78 फिगर पे बंद हुआ, डाउ जोन्स 26,400 से ऊपर बंद हुआ। अभी बहरहाल मार्केट थोड़ा सा नीचे है क्योंकि बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, विसल ब्लोअर, सेकंड विसल ब्लोअर, कि जनाब एक दूसरा बंदा आ गया है जो कि इस बात को क्लेम कर रहा है कि ट्रंप साहब ने अपनी लाइन को क्रॉस किया है और उनकी इंपीचमेंट होनी चाहिए। अब बहुत सारे वकला हजरात लगे हुए हैं, ट्रंप साहब की बातें बहुत ज्यादा आ रही हैं। डेमोक्रेट की जो हेड है मिस नैन्सी पेलोसी, वो बहुत ज्यादा जो है हॉट दिखाई दे रही है कि बस जनाब ट्रंप साहब की इंपीचमेंट होनी चाहिए। पिछले साल 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जनाब वो जब रॉबर्ट मुलर की इन्वेस्टिगेशन टीम चल रही थी, जो एक्स डायरेक्टर थे FBI के, उन्होंने 35 लोगों को बिहाइंड द बार भेज दिया, जेलों में बंद है, वो 10-10, 15-15 साल की जेलें काट रहे हैं। लेकिन अगर एक शख्स है जो बाहर बैठा हुआ है वो है अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप। तो नैन्सी पेलोसी उस हवाले से भी कुछ नहीं कर सकी। अभी बहुत ज्यादा हीटअप हो गया ये मैटर कि जनाब इंपीचमेंट कॉल करो, इंपीचमेंट कॉल करो। ट्रंप साहब ने अपनी लाइन को क्रॉस किया है और चूंकि उन्होंने लाइन, इसलिए ये ज्यादा बात की जा रही है क्योंकि जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट के कैंडिडेट हैं 2020 इलेक्शन के लिए, इस हवाले से ये ज्यादा बात की जा रही है कि जनाब ट्रंप साहब अपनी पावर को मिस यूज कर रहे हैं और इसको पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाह रहे हैं। अपने नेक्स्ट साल जो 2020 का इलेक्शन है उसमें उनको एक पॉजिटिव एज हासिल होगा। इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कॉल किया, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जनाब ये बात हो रही है कि वो सेकंड विसल ब्लोअर आ गया है, वो बातें कर रहे हैं कि जनाब वो दूसरा बंदा भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जनाब नहीं, ये बात सच है कि ट्रंप साहब ने अपनी लाइन को क्रॉस किया। बहरहाल ये बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं जिसकी वजह से ये हीटअप होता चला जा रहा है कि जनाब ट्रंप साहब की इंपीचमेंट सूनर और लेटर कॉल हो सकती है। अच्छा, अब इंपीचमेंट के हवाले से मैं मेरा जो अपना एनालिसिस है, मैं जो एक फॉर लास्ट 25 ईयर से इस मार्केट को देख रहा हूं, वॉच करता हूं, मार्केट के हालात व वाकयात को समझने की कोशिश करता हूं। आई एम ए स्टूडेंट फॉर दिस मार्केट, लेकिन कंप्लीट तो मैं नहीं कह सकता कि आई एम 100% श्योर, लेकिन जो एक तज्जिया, एक तबसरा आदमी करता है जब मार्केट में या कहीं पे बैठा हुआ होता है तो उस हवाले से आदमी उसको जिक्र करता है। तो मैंने जो देखा है, बैक इन 1974 में हमने रिचर्ड निक्सन की इंपीचमेंट देखी, वो ठीक है, उनको लेटर ऑन रिजाइन करना पड़ा, लेकिन वो डिफरेंट हालात व वाकयात थे। फिर हमने 1998 में बिल क्लिंटन की, मोनिका लेविंस्की के हवाले से एक इंपीचमेंट देखी थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उनको एक इस्तिस्ना हासिल था और उनको जो है वो इम्यूनिटी हासिल थी, वो सदारती कुर्सी पर बराजमा रहे। इसी तरीके से यहां पर यह बात कही जा रही है कि अगर ट्रंप साहब की इंपीचमेंट कॉल हो जाती है, उनको मुआखजे के लिए बैठा लिया जाता है, कुर्सी पे बैठाते हैं कांग्रेस के सामने या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट के सामने और उनसे पूछा जाता है, तो उनसे ये पूछ के वो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई मुझसे गलती हुई, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांग, तो कुछ भी नहीं होगा, स्टॉक मार्केट वापस ऊपर चले जाएंगे और ट्रंप साहब अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा हीट क्रिएट की जा रही है कि जनाब नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल इसको अभी देखते हैं। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, कल से चाइना भी मार्केट में आ जाएगा, तो उसके हवाले से देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही जो सेकंड खबर मैंने आपको प्रीव्यू में कहा था कि मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करूंगा ब्रेग्जिट के हवाले से। ब्रेग्जिट शॉर्ट फॉर्म है ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन से। जो 46 साल एक रिश्ता खत्म होने जा रहा है, उनको तलाक हो जाएगी बरतानिया को यूरोपियन यूनियन के साथ। और ये बहुत ज्यादा वो एक किंग कॉन्ग मैं कहता हूं, जनाब बोरिस जॉनसन जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने, वो कहते हैं मैं जनाब खत्म कराऊंगा, इसको तलाक दिला दूंगा। अब बात ये हो रही है कि देखें 46 ईयर्स ऑफ मैरिज, 46 साल हो गए। अब हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन का जो क्रिएशन हुआ था बैक इन 1970s, अर्ली 72-73 में, वो एक कॉमन मार्केट कॉन्सेप्ट था कि जनाब जितने भी 28-30 ममालिक हैं यूरोप के, वो आपस में एक दूसरे के साथ शीरो शकर होके रहें, उनकी ट्रेड पॉलिसीज जो है वो नरम रहे, उनकी आपस में जो करेंसी रेट हैं उसमें ज्यादा उनको नुकसान ना हो, इस तरीके से उनकी रिश्तेदारियां थी, उनकी कंपनीज एक दूसरे मुल्कों में खोलते थे। तो इससे एक बहुत ईजीनेस पाई जाती थी। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि वे ऑफ जो बिजनेस ईज करने की जो बात है,
तो इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में यह सिलसिला रहा और वो बहुत अच्छे अंदाज में चलता रहा। लेकिन यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलहदगी का जो सवाल पैदा हुआ, जो कि पहले भी मैंने आपसे ये बयान किया था कि एक हफ्ते में 350 मिलियन पाउंड ऑफ स्टर्लिंग बर्तानिया देता है ब्रसल्स के अकाउंट में, और वो ये कहते हैं कि भाई हम देते इतना है और हमें मिलता है उसका 10 और 15%। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट राइट। वो कहते हैं भाई टेक इट कंट्रोल, टेक बैक कंट्रोल, और हमें नहीं रहना ब्रसल्स के अंदर, हमें अलहदा कर दो, हम अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करेंगे, हमें इन यूरोपियन यूनियन में हमें वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। अब कल के ताजा तरीन जो खबर मेरे पास आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर तक अगर बर्तानिया का यूरोपियन यूनियन के साथ किसी डील के हवाले से सिलसिला ना बना तो बोरिस जॉनसन साहब, जो अपने आप को किंग कॉन्ग कह रहे थे कि मैं अलहदा करूंगा, अब वो ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो एक ब्रेक्जिट की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि जनाब अब 31 अक्टूबर को एक्सटेंशन नहीं होगा, बल्कि इसको 6-7 महीने 4 महीने के लिए एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट दी जाएगी यूरोपियन यूनियन को, यानी ब्रसल्स को एक दरखास्त दी जाएगी कि जनाब 19 अक्टूबर तक अगर इनकी डील नहीं होती तो इनको एक्सटेंशन दी जाए। अब ये बोरिस जॉनसन साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां कह रहे थे, अब वो झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, जिस तरीके से मैं आपको इंपीचमेंट के हवाले से कह रहा हूं कि इंपीचमेंट अगर ट्रंप साहब की हो जाती है तो नथिंग विल हैपन, बरकरार रहेंगे ट्रंप साहब और अमेरिका की इकोनॉमी और उनकी स्टॉक्स बढ़ती रहेंगी। इसी तरीके से ब्रेक्जिट होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां पर बहुत क्योस, एनार्की, टेंशन क्रिएट हो चुकी है, लोगों को अपने फ्यूचर का पता नहीं है, एक अनसर्टेन लाइफ में गुजर रही है उनकी, उनको पता नहीं कि कल उनकी सुबह कहां होगी, क्या वो बर्तानिया में उठेंगे या वो यूरोपियन यूनियन के किसी और कंट्री में पाए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टेंस है यूरोपियन यूनियन जो, और आपका जो यूके पार्लियामेंट है वो एक मछली बाजार का माहौल पेश कर रहा है। लोग बहुत ज्यादा टेंस हालात में है, किसी को कुछ पता नहीं है कि बर्तानिया का फ्यूचर क्या होगा, यूरोपियन यूनियन में रहेगा या किधर जाएगा। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत ज्यादा निगेटिविटी पाई जाती है। लेकिन मैंने इससे पहले अपनी क्लिप में आपसे ये कहा था कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर बर्तानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाता है तो पाकिस्तानियों को इस हवाले से सोचना चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए कि इस हवाले से अपने न्यू जनरेशन को, अपने नए लड़कों को, अपने नए नौजवानों को वहां पे इंजेक्ट करें, वहां पर उनको नौकरियां दिलाएं, वहां पर वो इस्टेब्लिश होने की कोशिश करें, वहां पर नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं अगर ब्रेक्जिट हो जाता है। सूनर और लेटर, बहरहाल 31 अक्टूबर को नहीं हुआ तो लेटर ऑन ये हो जाएगा। तो बहरहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी मेरी ये दरखास्त है, अगर ये मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री को इस पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि अगर ब्रेक्जिट हो जाता है तो पाकिस्तान इसमें किस तरीके से बेनिफिट गेन कर सकता है। तो बहरहाल इस वक्त आज इस हफ्ते का पहला दिन है, कल से चाइना की मार्केटें खुल जाएंगी। अभी मार्केट में वॉल्यूम अभी भी कम है, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड चल रही है, कोई बहुत बड़ी मार्केट में मूव दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल 1490 के ऊपर अगर गोल्ड की मार्केट रहती है तो मार्केट में तेजी ही गिरदानी जाएगी। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा इस YouTube चैनल के थ्रू। जाते हुए मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ करें, ताकि मेरी जितनी भी अपलोड्स होती हैं रिगार्डिंग मार्केट मूवमेंट के हवाले से आपको इस बारे में आगाही मिलती रहे। थैंक यू।